कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन राहुल जी ने उन्होंने नारा निकाला, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हम भी यही अभियान चलाएंगे कि वोट की जो चोरी करने वाले हैं इनको सजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के महोबा में वोट चोरी मामले में अब क्रांति का आगाज हो गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गुलाबी गैंग ने छेड़ दिया वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण अभियान। राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में गुलाबी साड़ी और हाथों में लाठी थामे महिलाएं अब गांव-गांव चौपाल लगाकर वोट की सुरक्षा का बिगुल फूंक रही हैं। महोबा की चरखारी तहसील के बमहोरी बेलदारन गांव से इस क्रांति की शुरुआत हो गई है। गुलाबी गैंग का कहना है विपक्ष के वोट चोरी के आरोप गंभीर हैं, अब जनता को जागरूक होना ही होगा। महिलाएं बुंदेली गीतों, नारों और चौपालों के जरिए लोगों को सिखा रही हैं कि अपने वोट की निगरानी कैसे करनी है। जो ये बात हमारी आज उठा रही है सरकार के खिलाफ कि वोट चोरी हुई है, तो वोट चोरी का हम गांव-गांव की महिलाओं को गाना से, अपने भाषण से उनको समझा रहे हैं कि आज हमारे जो देश में ये हो रहा है तो ये वोट चोरी क्यों हो रहा है, और अगर वोट चोरी वो नहीं हुआ और वो कुछ लोग, कुछ पार्टियां जैसे राहुल गांधी, अखिलेश जी और केजरीवाल, जितनी पार्टियां हैं वोट के खिलाफ ये मुद्दा उठाया है, तो कम से कम जो अगर वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ा है, इसे चोरी पकड़ी गई है, तो आखिरकार चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा? अगर वो चोर नहीं है तो उसको सीधे कह देना चाहिए कि कहाँ चोरी की है, उसका सबूत देना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सूची मांग रहे हैं, नहीं दे रहे, और वो जांच कराने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जितने सरकारी हैं कर्मचारी से लगा के ये सब सरकार के गुलाम हैं और सरकार के बिकाऊ हैं। संपत पाल, राष्ट्रीय कमांडर गुलाबी गैंग, अगर वोट चोरी हुई तो गुलाबी गैंग सड़कों पर उतरकर सख्त आंदोलन करेगी। हमारा किसी दल से रिश्ता नहीं, हम जनता की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने भी साफ कहा, गुलाबी गैंग अब गरीबों और महिलाओं की आवाज बनेगा और वोट की सुरक्षा को लेकर हर बूथ पर निगरानी करेगा। हम इसके लिए कर रहे हैं, राहुल जी ने उन्होंने नारा निकाला, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हम भी यही अभियान चलाएंगे कि वोट की जो चोरी करने वाले हैं इनको सजा मिलना चाहिए, और इसका कोर्ट में भी फैसला डला है और इनको सजा मिलेगी ज़रूर। जो गरीबों के साथ अन्याय हो रही है, 15-15 लाख इन्होंने जुमला कहा था कि महिलाओं के खाते में आएंगे, 15,000 नहीं आए, 15 लाख तो छोड़िए आप। हर गांव की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम कहते हैं कि इन्होंने ये नारा नहीं दिया था। हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, हम हर गांव में महिलाओं को जागरूक करवाएंगे, और इस मसले में हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है। हमारी राष्ट्रीय कमांडर का कहना है, और हमने भी देखा कि हमारे पास 11 लाख महिलाएं हैं, तो हम किसी सरकार के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह का अन्याय कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ गुलाबी गैंग खड़ी होगी। फिलहाल गुलाबी गैंग का ये अभियान धीरे धीरे पूरे बुंदेलखंड में फैलने जा रहा है और संदेश साफ है, वोट चोरी रुकेगी नहीं तो गुलाबी क्रांति फिर सड़कों पर उतरेगी।